कि आप ऑनलाइन पढ़े कैसे, बिकॉज ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी होते हैं। मैंने ऐसी क्या क्या चीज़ें करी जिससे मुझे बूस्ट मिला। आप इसका प्लीज़ फ़ायदा उठाओ एंड इसका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हो, फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते करते आपका बैकलॉग बन जाएगा। इसलिए डिस्ट्रैक्टेड रहना बहुत बुरी बात है। Hello everyone, welcome back to another video. I am Ayush Bhoj, a second year BTech student of Electrical Engineering at IIT रुड़की। और आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टडी ऑनलाइन। जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन अभी पढ़ रहे हैं, किसी भी बैच से, किसी भी कोचिंग से, अनअकैडमी, PW और भी बाकी कोचिंग्स होती हैं, तो ये मेन डाउट रहता है कि आप ऑनलाइन पढ़े कैसे, बिकॉज ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी होते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जिनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एज अ स्टूडेंट जिसने ऑनलाइन खुद पढ़ा है 2 साल, मैंने 2 साल पढ़ा है प्योरली ऑनलाइन। ना मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी, ना मैंने कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ दी है। मैंने प्योरली ऑनलाइन पढ़ा है 2 साल। 11th क्लास में अर्जुना जेई PW के बैच से, 12th में लक्ष्य जेई एंड वरुण एडवांस बैच से। तो एज अ स्टूडेंट जिसने ऑनलाइन पढ़ा है एंड उसके बाद आई हैव अचीव्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 1995 इन जेई एडवांस 2024 एंड 5266 इन जेई मेन्स 2024। तो आज की वीडियो में मेरा यही मोटिव रहेगा कि मैं आपको बताऊं कि मैंने ऐसी क्या क्या चीज़ें करी जिससे मुझे बूस्ट मिला ऑनलाइन पढ़ते हुए भी। ऑल्दो मेरा डेमी स्कूल नहीं था, मैं स्कूल गोइंग भी था, तो मैंने कैसे अपने आप को बेटर किया, कैसे टाइम निकाल के ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करे, या फिर क्या क्या मैंने डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए किया, या फिर बैकलॉग को मैंने कैसे कवर किया, या फिर स्कूल जाना मैं कैसे मैनेज करा, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एंड जितने भी जेई के स्टूडेंट्स हैं और जितने भी नीट के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर हो, आप सभी के लिए वीडियो है। बिकॉज जो भी ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रहता है कि वो डिस्ट्रैक्टेड ना रहें, बिकॉज ऑनलाइन आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। सारी अच्छी फैकल्टीज़ अब आ गई हैं ऑनलाइन पे, जहाँ पे भी आप जाओ आपको सबसे अच्छा कंटेंट अब ऑनलाइन में मिलने लग गया है। तो आप इसका प्लीज़ फ़ायदा उठाओ एंड इसका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सबसे पहली बात करते हैं हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है। आज मैं 3 टाइप के डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में कुछ भी इंक्लूड हो सकता है, वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, रेडिट, डिस्कॉर्ड, ये सब चीज़ें। तो इन सब से आप कैसे दूर रहें? तो मेरा सिंपल सा इसका आंसर है, आप सारे के सारे ऐप्स डिलीट कर दो। चाहे आप लैपटॉप पे पढ़ते हो, टैबलेट पे पढ़ते हो या फ़ोन पे पढ़ते हो, आप कहीं पे भी पढ़ते हो, ये नोटिफिकेशंस आती रहेंगी और आपको डिस्ट्रैक्ट करती रहेंगी। इसलिए आप अपना इंस्टाग्राम का ऐप डिलीट कर दो। अकाउंट डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अपना ऐप ये सब डिलीट कर दो और नोटिफिकेशंस बाकी ऐप्स की बंद कर दो जब आप पढ़ रहे हो। बिकॉज अगर आप एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपने 5 मिनट के लिए फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट किया, फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते करते आपका बैकलॉग बन जाएगा एंड फिर आप बैकलॉग कैसे क्लियर करना है उस पर सोचते रहोगे। तो डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। बिकॉज अगर आप लेक्चर पे फोकस नहीं हो, जैसे अगर आप अभी पढ़ रहे हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आपने एक लेक्चर 2 घंटे का देख भी लिया, तो जब आप 1 घंटे बाद उस लेक्चर के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप वो भूल चुके होगे जो आपने 1 घंटे पहले पढ़ा था, बिकॉज आप उस समय डिस्ट्रैक्टेड थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लेक्चर के दौरान फुल कंसनट्रेटेड रहो, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो चाहे जेई के हो। बिकॉज लेक्चर में जो भी पढ़ाते हैं उन सब चीज़ों से ही क्वेश्चन आते हैं एंड क्या पता उन सब चीज़ों से ही आपके पेपर में भी क्वेश्चन आ जाए। एंड उस समय आप डिस्ट्रैक्टेड थे तो आपने सिर्फ लिख लिया, चलो लिख लेते हैं, नोट्स की कॉपी में लिख लेते हैं, बट आपने वो अच्छे से समझा नहीं कि वो टीचर क्या कहना चाहता है। इसलिए डिस्ट्रैक्टेड रहना बहुत बुरी बात है। एंड मैंने आपको बताया पहले टाइप के डिस्ट्रैक्शन के बारे में, जो कि है सोशल मीडिया। एंड 10th क्लास तक मैं भी सोशल मीडिया में एक्टिव था, 12th के बाद भी एक्टिव था, बट बीच में 11th और 12th मैंने बहुत कम कर दिया था सोशल मीडिया यूज़ करना। बीच में मैं करता था, बट लाइक 5-10 मिनट बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकता है आपको सोशल मीडिया। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की डिस्ट्रैक्शन की, जो कि है गेम्स। तो आप गेम्स खेलते हो, जैसे कि फ्री फायर, पबजी, वैलोरेंट, रोब्लॉक्स, ये सब आप गेम्स खेलते हो। इससे आपका जो पढ़ने का टाइम है वो कम हो जाता है, बिकॉज आप गेम में ज़्यादा टाइम फोकस कर रहे हो। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आप गेम्स खेलना बंद कर दो। बिकॉज 10th तक मैं भी पबजी खेलता था और मेरा ऐसा रहता था कि जैसे आप लेक्चर देखते होगे शाम को 4 से 6, तो मेरा पबजी रहता था। 10th क्लास तक मैं पबजी खेलता रहता था। 4 से 6 मेरा फिक्स टाइम था कि मैं रोज़ शाम को पबजी खेलूँगा, रोज़ शाम को मैं रैंक पुश करूँगा, ये सब करूँगा। बट 11th में आते ही मैंने सीरियस मोड अपना ऑन किया एंड मैंने सारे गेम्स को खेलना बंद कर दिया। 11th और 12th मैंने गेम्स खेले हैं, शायद बीच में 1-2 गेम खेला होगा, बट वो रिफ़्रेश करने के लिए अपने माइंड को मैंने बिल्कुल ही गेम खेलना बंद कर दिया था, ऐसे गेम्स, पबजी वगैरह। एंड 12th के बाद मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया आफ्टर माई जेई। एंड इससे मेरे को बीच में जो फ़ायदा मिला कि मेरा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ एंड मैं अपना सारा कंसंट्रेशन जो है वो लेक्चर में या फिर बैच में जो भी कंटेंट है उस पर फोकस कर सकता था। एंड मेरे भी आपकी यही एडवाइस रहेगी कि यार आप सारे के सारे गेम्स अभी खेलना छोड़ दो, बिकॉज जितना भी आपके पास टाइम बचा है, चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे 12th में हो, चाहे 11th में हो, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है कि आप एक अच्छा कम बैक कर सको। एंड अगर आप इस टाइम को वेस्ट कर रहे हो गेम्स खेलने में, तो ये काफ़ी बुरा रहेगा। आपको जितने गेम्स खेलना आप खेल सकते हो आफ्टर यू आर इन अ गुड कॉलेज, या फिर किसी भी कॉलेज में आप जाओ जेई के बाद, किसी भी GFTI, किसी भी IIT, किसी भी ट्रिपल IIT, NIT में जाओ,
आपको वहाँ पे बहुत अच्छा पीयर ग्रुप मिलेगा, आपके फ्रेंड्स मिलेंगे बहुत अच्छे, एंड आप वहाँ पे जो करना चाहो कर सकते हो। बट अभी आपको मेन फोकस आपका एग्ज़ाम होना चाहिए, जे या फिर नीट जो भी है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के डिस्ट्रैक्शन की, जो कि अदर डिस्ट्रैक्शंस में आता है। आप समझ रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप किसी इंसान से बात करते हो बहुत टाइम तक, तो मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप ये सब करना ही बंद कर दो, बट बिकॉज ये एक लाइफ का पार्ट है। बट मेरी ये आपसे एडवाइस रहेगी कि यार आप इसको अपनी स्टडी में बिल्कुल भी इफेक्ट मत लाने दो। बिकॉज आपकी स्टडी जो है वो आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपकी इस टाइम पे, बिकॉज आप जेई और नीट के स्टूडेंट्स हो। जेई एंड नीट लाइक इंडिया के हार्डेस्ट एग्जाम्स में है। आप ये मत सोचो कि आप बोर्ड्स का पढ़ रहे हो। तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका एग्ज़ाम, और आपके एग्ज़ाम में आपको 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है उस चीज़ की वजह से। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ गलत है, वो भी आप कर सकते हो, बट टाइम के बाउंड होना चाहिए, वो एक टाइम के अंदर ही होना चाहिए। एंड ज़्यादा टाइम अगर आप उस पर लगाओगे तो आप अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, जिससे आपको फिर बाद में रिग्रेट होगा कि काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता। तो ये सब करना अगर है तो आप कर सकते हो, बट सारा का सारा टाइम आपको पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है, एंड पढ़ाई पे 1% भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अब बात करते हैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की। मैं खुद स्कूल गोइंग स्टूडेंट था, मैं डमी स्कूल से नहीं पढ़ा हुआ, मैं रोज़ स्कूल जाता था। ऑलमोस्ट सारे के सारे दिन मैं स्कूल जाता था, एक दो दिन कभी एक महीने में छुट्टी ले लेता था, बट मैं मोस्टली स्कूल जाता था। तो अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो आप कैसे मैनेज करोगे जे या फिर नीट। तो मैं क्या करता था, जैसे रात को मेरे को कोई डीपीपी मिली है, तो मैं अगर उसको रात को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं सारे क्वेश्चंस लिख लेता था एक पेपर में, एंड उसको स्कूल ले जाता था। फिर स्कूल में कोई फ्री पीरियड मिला तो मैं उस फ्री पीरियड में उसको सॉल्व करता था। और मैं ये सच बात बता रहा हूँ, दिस इज़ वट आई हैव डन। मैं जब 11th-12th में था तो मैं ये करता था, मैथ्स में स्पेशली, बिकॉज मेरी मैथ्स थोड़ी बहुत वीक थी स्टार्टिंग में। इसलिए जब भी मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते थे कोई शीट में या फिर डीपीपी में जो बैच के अंदर ही मिलते थे, मैं उनको लिख लेता था। अगर मेरे से रात में नहीं हो पा रहे तो मैं अगले दिन स्कूल में खाली पीरियड मिलता था तो उसमें कर लेता था। तो आपके पास जितना कम इतना आपके पास कम टाइम है, एंड आप मैं चाहता हूँ कि आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करो जैसे भी आप कर सकते हो। अगर आप स्कूल नहीं जाते हो, डमी स्कूल के हो या फिर ड्रॉपर वगैरह हो, तो आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है। तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि यार क्या हो गया। एंड जो स्कूल जाते भी है उनके लिए भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बिकॉज आपके पास टाइम सफिशिएंट है। मैं भी स्कूल जाता था आपकी तरह ही, एंड मैं छुट्टी भी नहीं मारता था बीच में ज़्यादा, एंड स्टिल मेरी बहुत अच्छी रैंक आई है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि यार स्कूल जाना भी इंपॉर्टेंट है, बट आप अपनी जेई की पढ़ाई को स्कूल के जो बीच में घंटे मिलते हैं आपको एक्स्ट्रा आवर्स, वहाँ पे डालने की कोशिश करो, और वहाँ पे जितना है उसका मैक्सिमम निकालने की कोशिश करो, जिससे आपका स्कोर फाइनली या फिर आपकी रैंक अच्छी हो जाए। एंड जितना भी आप पढ़ रहे हो शाम को, यू हैव टू रिवाइज दैट अच्छे से। एंड अगर आप रिवीजन नहीं कर पाए तो आप स्कूल में जाकर रिवाइज कर सकते हो, अपने नोट्स लेके जाओ। मैं केमिस्ट्री के नोट्स लेके जाता था स्कूल में, या फिजिक्स के फॉर्मूला शीट्स लेके जाता था, उनको रिवाइज करते रहता था। एक दो मेरे पास ऑल दो बुक्स नहीं थी, मॉड्यूल्स में सिर्फ 11th में यूज़ करी थी। ट्वेल्थ में मैं बुक्स नहीं ले जा सकता था स्कूल में, बिकॉज मेरे पास थी नहीं। मैं ट्वेल्थ में क्वेश्चंस लिख के जाता था कॉपी में, इनके आंसर लिख लेता था कोने में, ताकि सॉल्व करने के बाद आंसर मैच कर लूँ। तो आप ये सब कर सकते हो अगर आप स्कूल जाते हो। एंड अगर आपका ज़्यादा बैकलॉग होता है तो आप स्कूल से एक दो दिन छुट्टी ले सकते हो हर हफ्ते, एंड उस दिन आपको बिल्कुल घर में बैठ के अच्छे से वो बैकलॉग क्लियर करने हैं, सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, सारे लेक्चर देखने हैं, उसको आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है बैकलॉग्स। तो बैकलॉग्स एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है, चाहे आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हो चाहे ऑनलाइन के स्टूडेंट हो। बट एज एन ऑनलाइन स्टूडेंट आपके पास एक एडवांटेज है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स कभी भी देख सकते हो। जो भी ऑफलाइन के स्टूडेंट्स होते हैं, कभी कभी उनके इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि वो लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, बट ऑनलाइन में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमेशा आपके पास रहते हैं कि आप उनको कवर कर सकते हो। तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसलिए आप थोड़ा सा आगे हो। एंड पहली बात तो ये है कि आपके बैकलॉग होने ही नहीं चाहिए। अगर आपका बैकलॉग है तो आप उसको उसी समय कंप्लीट करो, एंड रोज़ का काम रोज़ करो, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। बट अगर आपके बैकलॉग बन जाते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में उनको फिनिश करना है, मतलब कि बैकलॉग को कंप्लीट करना है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% बैकलॉग कंप्लीट करने के बाद ही सांस लो या फिर कुछ और काम करो। आपका 80 to 90% बैकलॉग हमेशा कवर होना चाहिए, बाकी 10-20% आपका मार्जिन रह सकता है जिसको आप बाद में कंप्लीट कर लो, और इससे ज़्यादा आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आपका बैकलॉग बन गया तो फिर बाद में आपको कवर करना मुश्किल हो जाएगा, ना आपका वो चैप्टर ऑल टुगेदर ही छूट जाएगा, या फिर वो टॉपिक ऑल टुगेदर ही छूट जाएगा। और अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया तो फिर आप सोचोगे यार उस समय पढ़ लेते तो शायद ये क्वेश्चन बन जाता, तो +4 हो जाता, या फिर 2-3 क्वेश्चन आ गए तो +8 +12 हो जाता। तो ये सब सोचने से अच्छा है कि आप बैकलॉग बनने ही मत दो, बन रहे तो जल्दी ख़त्म करो। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो टाइम देखो सबके पास बराबर है, 24 घंटे होते हैं दिन के, सबके पास बराबर, चाहे वो ड्रॉपर हो, चाहे 12th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे ऑफलाइन स्टूडेंट हो, चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट हो। अब आपको बस आना चाहिए कि आप यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हो। अगर आप स्कूल जाते हो तो डिफरेंट चीज़ है, स्कूल में थोड़ा बहुत आपका टाइम वेस्ट होता है फालतू, ऑल्दो वो फालतू की चीज़ें नहीं है, बट स्टिल वो जे से रिलेटेड नहीं है, जे या नीट से। बट स्टिल आप वहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि आप कैसे कुछ कुछ आवर्स को यूटिलाइज़ कर सकते हो अपनी जे की पढ़ाई के लिए। बट स्टिल टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। जिसने टाइम मैनेजमेंट सीख ली इन 2 सालों में,
वो जे या नीट किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। वो कॉलेज में आके भी टाइम मैनेजमेंट जिसने सीख ली, वो इंटर्नशिप्स या फिर ये सब चीज़ें क्रैक कर सकता है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ यही रहेगी कि आप टाइम वेस्ट मत करो। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहली चीज़ है कि यूटिलाइज एवरी सेकेंड एफिशिएंटली। आपका कोई भी मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप फालतू की चीज़ें में कर रहे हो, देखो एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, लेजर टाइम में आप एंटरटेनमेंट कर सकते हो, बट जब आप पढ़ रहे हो तो आपको एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना है और आपको फुल कंसंट्रेशन से पढ़ना है, ताकि आपको वो बाद में ना पढ़ना पड़े दोबारा। देखो बाद में आप रिवाइज तो करोगे, बट बाद में ऑल टुगेदर ना पढ़ना पड़े साथ में फिर से। इसलिए आपको कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट में आपको ये सब करना है। एंड टाइम मैनेजमेंट में एक और चीज़ है कि आपको टाइमर लगा के क्वेश्चंस करने हैं, कि आप 20 क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो आपको वो 40 मिनट में करना है, या फिर आप ऐसे टाइमर लगा के क्वेश्चन कर रहे हो। और टाइम मैनेजमेंट आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगी। जब आपका 3 घंटे का एग्जाम होता है जे या नीट का, तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस को कितनी जल्दी कर पा रहे हो, वो भी टाइम मैनेजमेंट का बहुत की है। एंड ऑल्सो आपका जो साइकिल है, स्लीप साइकिल, आप रात को कब सो रहे हो, सुबह कब उठ रहे हो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप आई थिंक 7-8 घंटे से ज़्यादा अगर आप सो रहे हो तो वो भी आपका टाइम वेस्ट है। आपको मिनिमम 6 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे सोने हैं। अगर आप इससे ज़्यादा या इससे कम सो रहे हो तो वो गलत है। एंड बाकी के टाइम आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपने पढ़ाई पे यूटिलाइज़ करना है। बाकी चीज़ें भी आप कर सकते हो, और आपको करनी चाहिए बाकी चीज़ें, फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए, बट मोस्टली आपको एग्ज़ाम की तरफ डिवोटेड रहना है। बिकॉज जेई और नीट आसान एग्ज़ाम्स नहीं है, बहुत हार्ड एग्ज़ाम्स है। तो अगर आप ये सब करते हो तो आप काफ़ी अच्छी रैंक ला सकते हो ऑनलाइन पढ़ते हुए भी। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया कि आपको ऑनलाइन कैसे पढ़ना है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं कि यार आज मोटिवेशन नहीं मिल रहा, आज कैसे पढ़ूँ मैं, तो आज पढ़ा ही नहीं कुछ दिन भर, ऐसे सोते रह गए या फिर कुछ देखते रह गए। फिर अगले दिन मोटिवेशन आ गई तो 3-4 लेक्चर देख लिया और सारे डीपीपी, सारी मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस कर लिए। तो ये गलत है, ये इनकन्सिस्टेंसी है। आपको मोटिवेशन नहीं, आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। मैंने 2 साल 11th और 12th में बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करी है, कि रोज़ का काम रोज़ करना है। जब मुझे क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको उनको तब करूँगा। जब मुझे टेस्ट मिल रहा है, टेस्ट को उसी दिन अटैम्प्ट करूँगा, एक हफ्ते के बाद के लिए नहीं छोड़ूंगा। तो अगर आप ये सब डिसिप्लिन रखते हो तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है, चाहे आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हो चाहे ऑनलाइन के स्टूडेंट हो। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन 2 साल के लिए। तो जो बंदा डिसिप्लिन रह गया, जिसने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, जिसने डिस्ट्रैक्शन से बचना सीख लिया, जिसने बैकलॉग को कैसे कवर करके सीख लिया, और किसने स्कूल को मैनेज करना सीख लिया, ये सब 5 चीज़ें अगर आपने सीख ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि बहुत अच्छी रैंक लाने से, चाहे आप जेई के स्टूडेंट हो चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो। और ऐसा मत सोचना कि ऑनलाइन से अच्छी रैंक नहीं आती, बिकॉज काफ़ी अच्छी रैंक अब ऑनलाइन से भी आती हैं। एंड ऑनलाइन में भी बहुत अच्छी फैकल्टी आ गई, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो हो। तो ऑल द बेस्ट। मैं यही होप करूँगा कि आपकी बहुत अच्छी रैंक आए एंड आप अच्छे से प्रिपेयर करें। अभी जितने भी मंथ बचे हैं एग्ज़ाम में, चाहे आपका जेई का एग्ज़ाम हो चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, जितने आपके महीने बचे हैं, एडवांस हो चाहे मेंस हो, मैं चाहता हूँ कि आप फुली फोकस करें। जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए उनको फॉलो करें। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है आपको बता दिया मैंने। उसके बाद स्कूल को कैसे यूटिलाइज़ करना है, बैकलॉग को कैसे क्लियर करना है, एंड मोटिवेशन को ना ढूंढते हुए आप डिसिप्लिन को ढूंढें। एंड उसके साथ आप टाइम मैनेजमेंट सीखें, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। तो इससे आपका जो भी आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन उसका आपका 100% यूटिलाइजेशन होगा और आपकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मेरा अकाउंट है ayushbhoj_JEE। तो आप वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड।